एक्टिविटी मेथड फॉर टीचिंग पाकिस्तान स्टडीज। कोई ऐसा पर्पस जिसमें हम सोशल इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करें ताकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकें या मेंटल एक्शन कर सकें। वो हम फिजिकली या मेंटल कोई भी चीज इन्वॉल्व करते हैं वो बेसिकली हमारा एक्टिविटी मेथड आ जाता है, जिसमें एक्टिविटी बेसिकली होती है कि हम कोई भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स या बच्चे बहुत अच्छा ज़्यादा सीखते हैं, इंजॉय करते हैं जब उनको जो इन्वायरमेंट के करीब लेके जाएं, उनको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको पार्क ले जाएं, इवन अगर स्कूल के अंदर ही आप उनको लैब्स में ले जाएं, गार्डन में ले जाएं, या आप उनको कोई कॉरिडोर्स में भी ले जाते हैं और फिर वहां पे कोई एक्सपीरियंसेस करवाते हैं, एटीट्यूड सिखाते हैं, या उनके एटीट्यूड के मुताबिक जो डिजायरेबल एटीट्यूड या जो इनके डिजायरेबल इंटरेस्ट है या स्किल्स आप फॉर्म करने चाहते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में जब इनको इनको इन्वॉल्व किया जाता है तो स्टूडेंट्स काफी अच्छे तरीके से इंजॉय भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। इससे ना सिर्फ वो इंजॉय करते हैं बल्कि उनकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि कोई भी काम जो उन्होंने ग्रुप में किया है या इंडिविजुअली किया है तो उससे उन्होंने कितनी चीजें लर्न की है या सीखी है। बहुत सारे एक्टिविटीज के मेथड्स हैं जिसमें अगर हम देखें तो तीन तरह के जो एक्टिविटी मेथड है इनको इस तरह से डिवाइड किया कि एक जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी या नॉलेज गेटिंग मेथड है। एक्सप्लोरेटरी मेथड वो है जहां पे आप बच्चे को किसी ऐसी पोजीशन पे, किसी ऐसी सिचुएशन पे ले जाते हैं, किसी किसी ऐसी प्लेस पे ले जाते हैं जहां पे वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, चीजों को खुद से एक्सप्लोर करते हैं। वहां पे देखते हैं कि ये एरिया है तो क्यों है, इसकी पर्टिकुलर रीजन कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर हिस्टोरिकल प्लेस में ले जाते हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या आप उनको किसी माइन में लेके जा रहे हैं तो उसका पहले एक्सप्लेन करें कि इसमें हम क्या हासिल करने जा रहे हैं, हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, हिस्ट्री में लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ किस तरह की थी, वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो ये सारी चीजें जो नॉलेज हासिल करने के लिए जब भी बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है वो एक्सप्लोरेटरी नॉलेज बेस्ड होती है। देन इट कम्स कंस्ट्रक्टिव या एक्सपीरियंस गेटिंग, कि कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी करने से कोई चीज कोई बच्चे कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हासिल करते हैं जिसमें उनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है, ताकि वो उससे कोई बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सके, बेटर आउटकम्स हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल कोई फाइन ट्यूनिंग अगर कोई किसी की करनी है, आप उनको कॉलेज या स्कूल्स में कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, इसका मतलब यह है कि बच्चों को आप बता रहे हैं कि ये इस तरह से और ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसी भी चीज को और बेहतर करने के लिए, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं या एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल किया जाता है वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों से आप कोई मॉडल बनवाते हैं और फिर मॉडल में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर बच्चों से और ज्यादा आप उनको फीडबैक देते हुए उनको ठीक करवा सकते हैं, उनको फाइन करवा सकते हैं, उनको एक्सपर्टीज दे सकते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी आती है वो एक्सप्रेशनल एक्टिविटी है, जिसमें आप बच्चों से प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस होता है कि वो अपने काम को प्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक पढ़ी है, कोई टॉपिक उनको दे दिया है, मैथमेटिक्स के कोई टॉपिक है जिसमें बच्चों से कहा जाता है कि आप ये फला टॉपिक है इस पे प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो एक्सप्रेस करके बताएंगे कि जो उन्होंने नॉलेज हासिल की है या जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करें। ये एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी दोनों है। तो एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशनल जो एक्टिविटी है वो होती है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के करिकुलम को देखें, पाकिस्तान स्टडीज के, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज जो सजेस्टेड हैं वो ये हैं कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को आउटलाइन करें, मैप में दिखवाएं। मैप है उसमें बताएं बच्चों को कि इसमें आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है या माइनॉरिटीज कहाँ रहती हैं। उसके बाद उन बाउंड्रीज को आउटलाइन करवाएं कि मैप में सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन सी जो बाउंड्रीज हैं वो हाईलाइट करवाएं। बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं कि वो बच्चे डिबेट्स में या ड्रामाज में पार्टिसिपेट करें, उनको इनकरेज करें कि डिबेट्स किस तरह से की जाती हैं और ड्रामाज कैसे प्ले किए जाते हैं। बच्चों से बच्चों से जो कोई भी रोल प्ले है, फॉर एग्जांपल किसी को आपने हबीब जालिब बना दिया, कायदे आजम बनवा दिया, या अल्लामा इकबाल बना दिया, फातिमा जिन्ना बना दिया,
इस तरह के रोल प्ले करने से बच्चों की जो एक्टिविटीज जब भी करते हैं तो लाइफ लॉन्ग उनके लिए एक मेमोरी में रह जाती है कि हमने ये रोल प्ले किया था, और उनके बेसिकली क्या काम थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की मूवमेंट में अपना सबसे ज्यादा हिस्सा रखा है, या उनको प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी है वो किस लिए है। उसके बाद बच्चों से कहें कि चार्ट्स बना कर आए। चार्ट्स में डिफरेंट जो है वो बॉडी पार्ट्स बनवा सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं, अगर पाकिस्तान स्टडीज है तो स्पेसिफिकली उनसे कहें कि मैप बना कर आए। मैप्स में भी डिफरेंट रीजन्स हैं तो अलग अलग रीजन्स बना कर आए, हाईलाइट करें तो हमारे कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है। फिर स्पीचेस में उनको इनकरेज करें कि वो पार्ट प्ले करें, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करें। फिर बच्चों के लिए आप असेंबली सेशंस कर सकते हैं। असेंबली सेशंस में बच्चों को रोजाना कोई ना कोई कोट कहने के लिए दे दे। बच्चों से कोई ऐसी एक्टिविटी की ताकि उनके जो पेट्रियोटिज्म है वो हुब्बुल वतनी और ज्यादा इंक्रीज हो सके। बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ जो है वो मॉक सेशन करवाए जाएं कि किस तरह से ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं। कोई रिवर है, फील्ड है, कोई ऐसी चीज है जहाँ पे बच्चों को आप इमेजिनरी जो बुक्स में पढ़ा रहे हैं वहां पे विजिट्स करवा सकते हैं, स्टडी टूर पे लेके जा सकते हैं। बच्चों से कहें कि आप डिफरेंट कलर के, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट जो आपके जो हमारे कल्चर के लोग हैं उनके क्लोथ्स देख कर आएँ। और क्लोथ्स फॉर एग्जांपल अगर उनको इस एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों से ये भी कहें कि कोई ऐसे इलाके हैं जैसे आज सिंध बलूचिस्तान है, या कोई ऐसे इलाके जहाँ पे फ्लड आ जाता है, वहां पे उनसे कहें कि वो वॉलंटरली अपने कोई ऐसी चीज जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं, तो वो उसमें ज़रूर डोनेट करें। फिर बच्चों से मॉडल बनवाएं, बच्चों से कहें स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट करें। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करवा सकते हैं, पॉपुलेशन चार्ट्स बनवा सकते हैं। अर्बन रूरल एरियाज को डिवाइड करवाने के लिए आप बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से अर्बन एरियाज होते हैं, उनके क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रूरल एरियाज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे उगती है, या हमारी जो कल्चरल जो वेरिएशन है वो क्या है। फिर हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो किस तरह से होती है। तो डिफरेंट तरह के सेमिनार्स आप अरेंज कर सकते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशनल जो विजिट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेके जा सकते हैं ताकि उनको डिफरेंट जो वेरियस डिजीजेस हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और फिर सोशल वर्क करने के लिए या सोशल प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस देने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स दें ताकि बच्चे सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकें। और उसके साथ साथ बच्चों से ये कहा जाए कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं या लोग हैं उनकी पिक्चर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से बेतहाशा एक्टिविटीज है जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।